ये तब की बात है जब मैं हाई स्कूल में था। हमें एक क्लास मिस्ट्रीज एंड मिथोलॉजी में पढ़ाया जाता था। इसमें रियल लाइफ की पुरस्रार कहानियाँ और हॉन्टेड जगहों के बारे में बात की जाती थी। मुझे हमेशा से ही ऐसा डार्क कंटेंट पसंद था, तो मैं ये क्लास अपने दोस्त बैन के साथ लिया करता था। एक दिन हमारे टीचर ने हमें एक फ्री ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाया। हम एक खाली वीरान गांव की तरफ गए जिसकी पुरानी हिस्ट्री किसी को भी मालूम न थी। ये गांव 1900 के आसपास बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कुछ ही सालों के अंदर अंदर वहाँ से लोग गायब होते गए हों। और अब ये बिल्कुल खाली हो गया था। बस का ये सफ़र कोई 20 मिनट का था। जैसे ही ऐसे हम घने जंगल में दाखिल हुए, बस की विंडोज़ के साथ तमाम स्टूडेंट्स लग गए और बाहर झांकने लगे। आखिरकार हम एक क्लियर जगह पर पहुँचे, लेकिन वहाँ का सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। ज़मीन पर हर जगह बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी जिसे बरसों से किसी ने काटा ना था। हम सड़क पर उतरे जहां घास ने जमीन को पूरी तरह ढांप रखा था। पुरानी ईंटों से बनी हुई ऊंची ऊंची इमारतें जिनकी खिड़कियां लकड़ी से बंद की हुई थीं, जैसे हमें वार्निंग दे रही हों कि यहाँ मत आना। टीचर ने सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और गांव के पुराने चर्च की तरफ लेकर जाने लगे। उनका मकसद ये था कि हम अपने सीखे हुए स्किल इस्तेमाल करें और जान सकें कि ये जगह इतने अरसे से क्यों खाली है। बैन और मैं खामोशी से ग्रुप से अलग हो गए ताकि हम कुछ और तलाश कर सकें। हम गांव की सबसे ऊंची इमारत की तरफ बढ़े। गांव की सबसे बड़ी इमारत जिसकी तरफ हम बढ़ रहे थे, दूर से देखने से ऐसा लगता था जैसे वहां पर अरसा दराज से कोई ना गया हो। जैसे ही हम उसके करीब गए तो वहां पर हमें एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसके अंदर एक जंग-आलूद सीढ़ी लगी हुई थी जो नीचे बेसमेंट में जा रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और नीचे उतर गए। नीचे पहुंचकर ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहां सिर्फ अंधेरा और अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर अजीब सी ग्राफिटी के साथ डरावनी शक्लें बनाई हुई थी। फर्श पर बोतलें बिखरी हुई थी और हर जगह पर बिखरी हुई लकड़ियां मौजूद थीं। चलते चलते हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक पुरानी सी सीढ़ी नजर आई। ये एक ऐसी जगह थी जो सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर बिल्कुल अंधेरा था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि हिचकिचाए, लेकिन तजस्सुस ने हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही हमने उस सीढ़ी पर कदम रखा, हर कदम के ऊपर सीढ़ी ऐसे कराहती जैसे कि वो अभी नीचे टूट कर गिर जाएगी, यानी वो इतनी पुरानी थी। ऊपर पहुंचे तो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके देखा कि वहां पर कमरों जैसी छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद थी। ऐसा लगता था जैसे ये कभी कोई मेंटल असाइलम यानी पागलों का हॉस्पिटल रहा हो। इस खामोशी में जब हम देख रहे थे तो अचानक एक आवाज आई जैसे कोई बड़ा सा पत्थर जमीन पर गिरा हो। हम दोनों डर कर फ्रीज हो गए, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से अपनी हिम्मत जमा की और उस कमरे की तरफ बढ़े जहां से ये आवाज आई थी। हमने जैसे ही वो फ्लैश लाइट अंदर की, हमारे दिल की धड़कन रुक गई तो हमारी चीख ही निकल गई और हम किसी तरह गिरते पड़ते भागते भागते वापस सीढ़ियां चढ़कर बाहर आ गए। ग्रुप में वापस आकर हमने किसी को कुछ ना बताया ताकि हमें डांट ना पड़े। एक स्टूडेंट ने पूछा कि तुम लोग कहाँ थे? हमने आहिस्ता से कहा कि बस एक इमारत देखने गए थे, लेकिन सच तो ये था कि हमने वहां पर 3 परछाइयां देखी। उस स्याह कमरे में 3 लोग ऐसे टिपटगी बांधे हमें देख रहे थे जैसे वो हमें खा जाएंगे। वो मंजर हमारी आंखों के सामने से ना जा रहा था। जब हम वापसी की तरफ जा रहे थे, बैन ने इशारा किया कि वो देखो, ऊपर देखो। एक खिड़की में किसी का चेहरा नजर आया जो बंद न थी। कोई हमें दूर से देख रहा था। हमने किसी को कुछ ना बताया कि पता नहीं वो लोग कौन थे। बैन ने कहा कि वो
उन लोगों की रूहें थीं जो इस गांव में पहले रहा करते थे। बैन की बातें तो बहुत खौफनाक थी, लेकिन वो चीज़ जो मेरी आंखों से अभी नहीं जा रही थी वो गहरी इसी मुर्दों जैसी आंखें थीं जो अभी तक मेरी आंखों का पीछा कर रही थी। वो पुरस्कार और खौफनाक इमारत अभी तक मेरी आंखों से नहीं जाती। मुझे लगता है मुझे ख्वाब में भी ऐसी ही इमारत में मैं घूमता हूँ, अपने आप को महसूस करता हूँ और वो परछाइयाँ मेरा पीछा कर रही होती हैं। उसमें ऐसा क्या था और वो लोग कौन थे, ये आज तक नहीं मालूम हो सका। अगर आप ऐसी खौफनाक कहानियाँ सुनना और देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ब्लड ड्रॉप ज़रूर सब्सक्राइब करें।